जिसे सरकार, उत्तर प्रदेश और पुलिस अपराध मुक्त बताते नहीं थकती। लेकिन इन दावों को बेदम करती हकीकत यह है कि सूबे में सिर्फ 24 घंटे में ही 14 लोगों की हत्या हो चुकी है। सबसे अफसोसनाक तो यह है कि इनमें एक पुलिस वाला भी शामिल है। यूपी के जिला गाजियाबाद में तो कानून का ही कत्ल हो गया। सही सुना आपने, और यहां बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं। जिस प्रदेश की पुलिस कानून के राज की दुहाई देती नहीं थकती, जहां की सरकार अपराधियों को मिट्टी में मिला देने के दावे करती है, उसी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कांस्टेबल सौरभ की हत्या कर दी गई। कांस्टेबल सौरभ गाजियाबाद के वांटेड अपराधी कादिर को पकड़ने गए थे। कामयाबी भी मिल गई, लेकिन इस बदमाश में कानून का खौफ शायद 9 के बराबर था। तभी तो इसने एक इशारा किया और इसके गुर्गों और समर्थकों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पत्थरबाजी की, गोली चलाई गई। इस दौरान कांस्टेबल सौरभ के सिर में गोली लग गई और उनकी मौत हो गई। इस तरह से वांटेड क्रिमिनल कादिर और उसके लोगों ने कानून के राज के दावे का ही खून कर दिया। कांस्टेबल सौरभ और अपराधी कादिर के बारे में आपको आगे बताएंगे। उससे पहले इस बर्बर वारदात को पुलिस की जबानी सुनिए। थाने में गांव में जो भी वहाँ लोगों ने विरोध किया, मजामत हुआ और उसमें कुछ अज्ञात हमलावरों के द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें उस आरक्षी को गोली लगी और उसकी डेथ हो गई। एक वांछित कादिर नामक नाहक जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहाँ की टीम आई हुई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। समुचित धाराओं में उसके लिए उसके अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की है। गाजियाबाद में सरेराह अपराधी कादिर के लोगों ने आखिर कैसे कांस्टेबल सौरभ की निर्ममता से हत्या कर दी, अब उसे भी समझिए। सौरभ नोएडा के फेज 3 थाने में तैनात थे। उनके थाने की पुलिस को सूचना मिली कि लूट के मामले में वांटेड कादिर उर्फ मंटा गाजियाबाद के मसूरी थाने के नाहल गांव में छिपा है। इस पर नोएडा पुलिस की टीम ने रविवार की आधी रात मौके पर जाकर दबिश दी। आरोपी को पकड़ भी लिया, लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही उसे लेकर गांव से बाहर निकली, कादिर चिल्लाने लगा, कहने लगा कि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है, इन्हें पकड़ो और मारो। इतना सुनते ही कादिर समर्थकों की भीड़ जमा हुई। लोगों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान कादिर चिल्लाता रहा, पुलिस वालों को मारकर दफन करने का शोर मचाता रहा। इस उकसावे पर भीड़ के सिर पर खून सवार था और इसी बीच कांस्टेबल सौरभ के सिर में गोली लग गई। उनके साथ कांस्टेबल सोनित भी घायल हुए। भारी पथराव के बीच पुलिस अपने घायल साथियों को लेकर मौके से निकली। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक कांस्टेबल सौरभ दम तोड़ चुके थे। अब पुलिस ने कांस्टेबल के हत्यारों पर बीएनएस की दर्जन भर से ज्यादा धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। नामजद आरोपी कादिर के भाई समेत तमाम हत्यारों की तलाश शुरू कर दी गई है। इस वारदात ने कैसे यूपी पुलिस के इकबाल को ध्वस्त कर दिया है, इस पर हमारे संवाददाता मनोज वर्मा की एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो 3 मंजिला मकान है ये कादिर का है। घर के बाहर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस की टीम ने कादिर को घर के अंदर से ही दबोचा। घर के अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये कादिर नाम के बदमाश का घर है, जिसके ऊपर 24 से ज्यादा जो मुकदमे हैं वो दर्ज है। यहाँ पर जो सामान है वो बिखरा पड़ा हुआ है। पुलिस की टीम ने कादिर को यहीं इस घर से दबोच लिया और जब पुलिस की टीम, सामने जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस की टीम कादिर को लेकर के जब जा रही थी, तब पुलिस की टीम के ऊपर अचानक से हमला कर दिया गया, पथराव कर दिया गया और गोली भी चलाई गई। गाजियाबाद के मसूरी में भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है और अब ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिरकार वो कौन बदमाश थे, वो कौन लोग थे जिन्होंने पुलिस की टीम के ऊपर हमला किया। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, गाजियाबाद। हम ये उम्मीद करते हैं कि कांस्टेबल के कातिल पकड़े जाएंगे और उनका कानूनी हिसाब होगा। लेकिन क्या कांस्टेबल सौरभ की जान खुद यूपी पुलिस की गलती से नहीं गई? इसका जवाब गाजियाबाद पुलिस के बयान में ही छिपा हुआ है। अपराधी कादिर पर नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर में 16 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। वो शातिर बदमाश था, लेकिन नोएडा की पुलिस बिना गाजियाबाद पुलिस को सूचना दिए उसे पकड़ने पहुंच गई। जरा सोचिए, अगर नोएडा पुलिस ने पड़ोसी जिले की पुलिस का साथ लिया होता, पुलिस बल का मुकम्मल इंतजाम किया होता, तो क्या कादिर समर्थकों की भीड़ कांस्टेबल सौरभ की जान ले पाती? आप कहेंगे ऐसा हरगिज नहीं होता, लेकिन अफसोस, एक नौजवान पुलिस वाला वर्दी का फर्ज निभाने के दौरान मारा गया। ऐसे में अब उनके शामली जिले के गांव में मातम पसरा हुआ है। जवान बेटी की मौत से पिता सदमे में है, बड़ा भाई गमजदा है। पूरे परिवार की आंखें रो रो कर पथरा चुकी हैं। मुमकिन है कि ट्रेंड के मुताबिक यूपी पुलिस बुलडोजर से अपराधी कादिर का घर गिरा दे, कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचा दे।
लेकिन सवाल इससे बड़ा है, क्या सरेआम एक पुलिस वाले की हत्या यूपी की पुलिस और सरकार के बड़बोले दावों की पोल खोलने वाली नहीं है? मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि सिर्फ 24 घंटे में यूपी में 14 लोगों की हत्या हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आप भी यूपी को अपराध मुक्त बताया जाएगा? क्या आप भी इसे सूबे में कानून के शासन की दुहाई दी जाएगी? अगर ये सब किया जाए, कोई ऐसे दावे करे तो आप उनके सामने एनसीआरबी के ये आंकड़े जरूर पेश कीजिएगा, जिसके मुताबिक 2020 में यूपी में हत्या की 3,779 वारदातें दर्ज की गई। 2021 में इसमें मामूली सी कमी आई और यूपी में कत्ल की तादाद 3,717 रिकॉर्ड की गई। 2022 में यह नंबर 3,491 दर्ज किया गया। तीनों ही साल भारत में सबसे ज्यादा हत्या की वारदातें इसी उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं। 2023 और 2024 में मर्डर का नंबर सामने नहीं आया है, क्योंकि बीते 2 सालों के एनसीआरबी के आंकड़े भी अब तक सामने नहीं आए। आपने इन दिनों यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा के बारे में भी सुना होगा, जिसका मकसद अपराधियों को पकड़ना और पुलिस पर हमला करने वाले मुजरिमों का एनकाउंटर करना है। ऑपरेशन का नाम लंगड़ा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर एनकाउंटर में अपराधी पैर में गोली लगने के बाद लंगड़ाते नजर आए। इसकी बानगी भी देखिए। आप मेरे बगल में यूपी के 6 जिलों की तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें शामली, मथुरा, मुरादाबाद, गोरखपुर, इटावा और गौतम बुद्ध नगर है। हर जगह पुलिस के मुताबिक अपराधियों से मुठभेड़ हुई, उनके पैर में गोली मारी गई, फिर लंगड़ाते बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। ये मंजर मुजफ्फरनगर का है, जहां एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी झड़प हुई। पहले लाठी डंडे चले, फिर गोली चली और महकार नाम के बुजुर्ग की जान चली गई। गोली चलाने वाला दिल्ली पुलिस का सिपाही बताया जा रहा है। नाम शोकेंद्र है, लेकिन वारदात के बाद से फरार है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। जौनपुर में बर्बरता ऐसी हुई कि देखकर जल्लाद भी शर्मा जाए। यहां 15 साल पुरानी रंजिश में एक शख्स और उसके 2 बेटों की हथौड़े मार मार कर हत्या कर दी गई। वारदात से आक्रोशित लोगों ने हाईवे जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हत्यारों पर फौरन कार्रवाई का भरोसा देकर लोगों को शांत कराया। तस्वीर अलीगढ़ की है, जहां अकबराबाद इलाके में गोकशी और गोमांस के शक में मुस्लिम युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।